हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, चलो। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है आज। इसकी पहली सवाल देखो। चलो, ठीक है। चलो, पहली सवाल देखो क्या कह रहा है। आप लोग ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 80 रुपए में एक आदमी को 45 संतरे बेचने पर 20% का नुकसान होता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 20% का। तो 10% प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए के संतरे बेचने होंगे? तो मेरे दोस्तों, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई। आपका यूपीएसआई 14-15 मार्च को है। उसके बाद जून महीने में यूपी कांस्टेबल का है। इससे अच्छे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बार में आप सवालों को समझ पाओगे, समझ जाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लगा लो। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, जब भी इस तरह से सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ए है मेरे भाई, एस पी गुड़े एन बटे आर एस बराबर एस पी गुड़े एन बटे आर एस। ये फार्मूला होगा। कुछ नहीं याद करना है। एस पी गुड़े एन बटे आर एस 2 बार लिख दो। कब लिखना है? जब मेरे दोस्तों 20% का नुकसान हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। जब कहीं नुकसान और लाभ इस तरह से सवाल दिया हो तो मेरे दोस्तों, यहाँ आर एस का मतलब क्या हुआ? वस्तु का दाम। यन का मतलब क्या हुआ? कि कितनी संख्या में वस्तु है। एसपी का मतलब क्या हुआ? कितने में बेचा जा रहा है। ठीक है, 80 रुपए में, यानी रुपए की जगह क्या रख दोगे? यहाँ पे 80। ठीक है। एसपी 45 संतरे बेचने पर 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का नुकसान का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 100 में 20 घटा दोगे तो आ जाएगा 80%। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे मेरे दोस्त? 80। ठीक है। यन, यन का मतलब 45 संतरे। चीजें हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। बराबर इसका एसपी कितना है? 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, 10% लाभ के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 प्लस 10 बराबर 110। 110 गुड़े एन बटे आर एस, ये हो जाएगा। ठीक है, चीजें हमने रख दिया। अब इसको काटो मेरे भाई। 80 से 80 कैंसिल। तो मेरे दोस्तों, ये इसके नीचे चला आएगा तो 45 बटे 10 क्या बचेगा हमारा? एन बटे आर एस। ठीक है, अब इसको काटो। 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि उसे कितने रुपए संतरे बेचने चाहिए। तो मैं क्या बताया हूँ? आर एस का मतलब रुपया। तो मेरे दोस्तों, आर एस कितना है? 22 रुपए। 22 रुपए में एन का मतलब क्या हुआ? संतरों की संख्या। तो कितने संतरे बेचना चाहिए? 9 संतरे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चीजें यहाँ पे सरल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। बस चीजें आसान है। सबसे पहले एस पी गुड़े एन बटे आर एस 2 बार लिख दिया फार्मूले। सारे जो वैल्यू दिया है इस फार्मूले में रख करके मैंने जब सॉल्व किया तो आ गया 9/22 बराबर एन बटे आर एस। अब हमने चीजों को तुलना कर दी। आर एस का मतलब दाम हुआ। आर एस कितना दिया? 22 रुपए में। एन का मतलब क्या होता है? संतरों की संख्या। तो एन बराबर कितना है? 9 रुपए। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको ये फायदा मिल सके। मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है दोस्त कि दूसरों बच्चों में जितना जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को थंब भी कर दीजिए। ठीक है, चलो।
दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एक सेलर कुछ चॉकलेट 5 रुपए के रेट पर आरएस में बेचता है, ठीक है, और इस तरह 10% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब लाभ कमाता है, ठीक है। उसे चॉकलेट किस प्राइस पर, प्राइस का मतलब यहाँ पे दाम पर, किस दाम पर बेचनी चाहिए कि उसे 20% का नुकसान हो। तो मेरे दोस्तों मैं बताया हूं एसपी गुणे एन बटे क्या होता है आर एस बराबर एसपी गुणे एन बटे आर एस। ये होता है कि नहीं, ठीक है। अब चीजें रख दो आप। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है एक सेलर को चॉकलेट 5 रुपए के रेट पर 6 रुपए में बेचता है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, 6 रुपए में एसपी का दाम कितना है मेरे दोस्तों, 10% प्रॉफिट कमाता है, 110 गुणे 5, 5 रुपए चॉकलेट 5 रुपए के यानी 5 दिया है बराबर इसका एसपी कितना दिया, 20% नुकसान हो रहा है यानी 80 गुणे एन बटे आर एस। ये चीजें समझ पाए कि नहीं, जो चीज उसमें दिया है मैंने यहाँ पे रख दिया। काटो इसको, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55 बटे 6 बराबर n बटे 8 छंग 48। क्या होगा मेरे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा क्या 48 बटे n बटे आर एस, ठीक है। अब चीजें तुलना करो, कह रहा कि चॉकलेट के किस दाम पर बेचना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आर एस का मतलब क्या हुआ, आर एस का दाम कितना दिया है यानी 48 रुपए। 48 रुपए में कितने चॉकलेट 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ पाए चीजें कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक पहिए का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिए कितनी दूरी तय करेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है मेरे दोस्तों, त्रिज्या। रेडियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। तो कह रहा है कुल पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो मेरे दोस्तों ये जब इस तरह सवाल दिया हो तो कुल दूरी बराबर क्या होगा, n गुणे 2 पाई आर। ये जान लो। अब कैसे जानोगे, कह रहा है कि 10 चक्कर लगाने में, तो चक्कर का मतलब n, तो कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी जहां चक्कर की बात करें वहां पे कुल दूरी बराबर n गुणे 2 पाई आर, जहां पे n पहिए के चक्रों की संख्या है, आर क्या है पहिए की त्रिज्या। अब चीजें रख दो इसमें, n का मान कितना दिया है 10 चक्कर, 2 हाई है, पाई का मान कितना दिया मेरे भाई 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया है 14। चीजें काट दो, 7 दूना 14, 22 दूना 44, दूना 88, 10 से गुणा करोगे 880 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दर्द हो तो बताओ। चीजें समझ पाए कि नहीं, बस एक फार्मूला, सिंपल से फार्मूला है कि कुल दूरी बराबर n गुणे 2 पाई आर। चीजें मैंने जब रखा तो हमारा आंसर आ गया 880 सेंटीमीटर। चले आगे, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अगर कार की स्पीड यानी 8 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगेंगे। तो कार की वास्तविक चाल क्या होगी। जब भी मेरे दोस्त इस तरह से प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन से उड़ाना है।
अगर आप बेसिक से जाएंगे तो बेसिक बहुत थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, तो उसमें आप भूल भी सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एक समान 60 किलोमीटर दूरी, इस तरह जब सवाल आए तो ऑप्शन से देखो। तो मेरे दोस्तों सभी बच्चे जानते हैं दूरी बटा चाल किसके बराबर होता है? दूरी बटा चाल किसके बराबर होता है? समय के। ये आप जानते हो कि नहीं? यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। क्यों फार्मूला रखें? क्योंकि इसमें वही कह रहा है एक कार्य एक समान चाल से, चाल का भी नाम ले रहा है, दूरी भी नाम ले रहा है और समय भी है। तो समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? दूरी बटा चाल। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन हम ए ले रहे हैं, ऑप्शन से। ठीक है, पहला ऑप्शन लो 10। तो दोस्तों दूरी कितना है पहले सवाल में देखो 16 है। चाल कितनी है मेरे भाई? इसको 16 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं ऑप्शन। अब जब 60 को 16 से भाग दोगे नहीं भाग जाएगा, यानी समय नहीं, समय पॉइंट में आएगा, भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए रखने से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम ऑप्शन बी आते हैं। हम किस पे आते हैं मेरे भाई? ऑप्शन बी से आते हैं। जब ऑप्शन बी 12 रखोगे तो दूरी कितना है मेरे दोस्तों? शुरू में 60, चाल कितना है? 12। जब भाग दोगे 12 पंचे 60, समय कितना आ गया? 5। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 क्या कह रहा है? अगर कार की चाल 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यानी कार की चाल 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या है? दूरी कितना है? 60 ही है। शुरू में चाल कितना थी ऑप्शन वाली? 12। इसी में 8 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हो, तो चीजें करो, 60, 12 8 20, 20 तिहाई 60, तो हमारा समय कितना आ गया? 3। ठीक है, तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगेंगे। 2 घंटे कम लगेंगे, इसका डिफरेंस क्या आ जा रहा है? 5 में 3 गए 2। देखो, इसका मतलब कि ऑप्शन बी 12 रखने से यह ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर हमारा 12 आएगा। ठीक है, उत्तर हमारा क्या आएगा? 12 आएगा। क्यों आएगा 12? क्योंकि चीजें कट गई हैं। इसमें भी जब चीजें कट गई हैं, 5 में 3 घटाए, अंतर कितना आ गया? 2। और इसमें क्या कह रहा है? 2 घंटे कम लगेगा। यह कब सेटिस्फाई हो रहा है? जब हम ऑप्शन 12 रख रहे हैं तो। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का हल होगा। आप समझ पाए चीजें कि नहीं? आप तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल हो गया। आप आगे बढ़िए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और रिपीट करो तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो फिर वही इसमें है वही, तो कैसे करोगे? तो सारे बच्चे जानते हैं एक कार एक समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर कार की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे वह दूरी तय करने में 1 घंटे कम लगेगी। ठीक है, तो कार की वास्तविक चाल क्या होगी? तो मेरे दोस्त समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल बराबर समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से जब देखेंगे तो पहला ऑप्शन लो फर्स्ट स्टेप में, तो दूरी कितना है मेरे भाई? 80 किलोमीटर है। तो इसके जगह क्या रखोगे? 80। चाल कितना है पहले वाले ऑप्शन से? 16। 16 पंचे 80, हमारा समय कितना आ गया? 5। ठीक है, स्टेप नंबर 2 लो, 80 है। स्टार्टिंग में चाल कितना है? 16। कितना बढ़ जा रही है मेरे भाई? 4 किलोमीटर बढ़ जा रही है। तो 80 बटे 16 4 20, 20 चौक 80, समय कितना आ गया? 4। डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई? 5 में 4 गए 1। यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 1 घंटे कम लगेगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए में 16 किलोमीटर पर आवर उत्तर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब मैंने दोनों स्टेप किया डिफरेंट निकाला हमारा 1 आ रहा है। इससे छोटा शार्ट मेथड आप कहीं नहीं पाओगे इस तरह से सवाल में। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप लोग? आगे बढ़े? जी सर आप आगे बढ़िए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है?
यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% होगा। P Q का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान से देखना मेरे भाई, P का 20%, P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? Q का 80%, Q का 80%। यहीं तक रोक दो, अभी यहीं तक रोक दो। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे, P 20 हो गया, Q 40 हो गया, यहाँ पे Q 80 हो गया। चीजें एक तरफ करो, P 20 हो गया, Q 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q 80 माइनस Q 40। तो P 20 बराबर Q 80 में Q 40 घटाओगे तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? Q 40। अब अनुपात इनका P के सामने क्या हो जाएगा? 40, Q के सामने क्या हो जाएगा? 20। तो P अनुपात Q क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? P का मान 40 है, Q का मान कितना है? 20। चीजें काटोगे तो 20 से करना 20, 20 दूना 40। तो अनुपात कितना निकल के आया? 2:1। ठीक है। अब क्या कह रहा है? P Q का कितना परसेंट है? P क्यू का कितना परसेंट है? परसेंट मतलब 100। 2 में 100 से गुणा करोगे तो मेरे भाई 200, 1 में से भाग दोगे तो यही जाएगा, यानी 200%। यानी पी क्यू का 200%। चीजें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? अगर दोस्त सवाल समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को थंब लगा देना, दूसरे बच्चों में शेयर कर देना, लाइक बढ़ा देना, सब्सक्राइब कर देना। ये आपका काम है। मेरा काम क्या है? आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराना, आपको गाइड करना कि आप ये पढ़िए, ये मत पढ़िए, ये पढ़िए, ये से आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। वो दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 भाग 24 है तो ये संख्या क्या होगी? तो बहुत सारे बच्चों को बेसिक ही नहीं मालूम है सर 1/3 1/4 क्या होता है, तो आज जान लो। एक किसी संख्या के 1/3 का मतलब होता है 1/3 का 1/4, इसका मतलब होता है 1/4। ये ध्यान, भाग 24 है। तो मेरे दोस्तों कह रहा है किसी संख्या, तो माना संख्या यक्स है, यक्स का 1/3 का 1/4 24 है, बराबर 24। अब चीजें सॉल्व कर लोगे तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा, मतलब संख्या आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे, यक्स 3 में 4 गुणोगे 12 बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 24। 3 मल्टीप्लाई करोगे, 1 में एक्स गुणा करोगे यक्स आएगा, 12 में 24 गुणा करोगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28। तो हमारा आंसर निकल के आया एक्स का मान 288। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दर्द हो तो बताना। चीजें क्लियर हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ें। जी सर आप आगे बढ़िए। अगर किसी नंबर का 2/7वां हिस्सा 18 है तो उस नंबर का 1/3 क्या होगा? नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे संख्या है। तो किसी नंबर का, तुम्हारा संख्या यक्स है, इसका 2/7वां भाग 2/7वां भाग 18 है, 18 लिख दो। ठीक है, तो अब उसके आगे देखना क्या होता है। तो इसको काटो, 2 9 18। तो यक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई? 7 9 63। ये आ गया। अब कह रहा है सवाल आगे, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? तो 1/3 के बच्चों को मालूम है 1/3 होता है, यानी इस संख्या का 1/3 1/3। 3 दूना 6, 3 का 3। तो यक्स का मान आ गया 21 में 1 से गुणा करोगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चीजें क्लियर हैं कि नहीं आप लोगों को? चलें आगे। चलो, देखो ये वाला क्वेश्चन। यदि एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक ग्राहक से तो 40 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है, तो सेब की कम हुई कीमत ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे लैंग्वेज को आपको घुमाया है, लेकिन घूमने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहे यदि एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक ग्राहक 140 रुपए में, तो मेरे दोस्तों 140 रुपए में कितना परसेंट है? 30% बटे 100। 2 0 0 कट गया, 14 तिरिक 42 आ गया। अब 42 जो आया, कह रहा है 5 और सेब खरीद सकते हैं, तो सेब की कम हुई कीमत, मतलब एक सेब की कीमत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? 5 से भाग दोगे, जो 5 और सेब खरीद रहे हो। 5 8 40, 5 चौक 20, यानी एक सेब की कीमत कितनी आ गई? कम हुई कीमत या एक सेब की कीमत 8.4 रुपए। यही हमारा आंसर है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? आगे बढ़े, चलो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, एक सेब की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक ग्राहक 120 रुपए में 4 और सेब खरीद सकता है, तो सेब की कम हुई कीमत ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक ग्राहक 120 रुपए में कितना प्रतिशत है? 20% बटे 100। 2 0 0 काट दोगे, 12 दूनी 24। तो अब एक सेब की कीमत क्या हो जाएगा? यही 4 से जो है 4 और सेब खरीद सकता, भाग दे दो, 4 छंग 24। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेब की कीमत 6 रुपए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई शिकायत हो तो बताइए। चले आगे, चलो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अरविंद अपनी इनकम, इनकम का मतलब होता है दोस्त आय, 75% खर्च करता है, यहाँ पे खर्च करता है और बाकी बचाता है। उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, तो बचत में प्रतिशत बढ़ोतरी है। तो बच्चों इस तरह से सवाल में 2 3 टर्म है जो आपको ध्यान देना है। एक बचत है, एक खर्च है, एक आय है। जब ये 3 टर्म दिया हो, एक फार्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये याद रखना आप, ठीक है। आय बराबर क्या होगा दोस्तों? खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो आय 75% खर्च करता है, 75% का मेरे दोस्तों क्या मतलब होता है? 75/100, ठीक है। 25 चौका 100, 25 तिया 75। इसका मतलब आय कितना है मेरे दोस्तों? 4। खर्च कितना है? 3। तो बचत कितना होगी? 4 में 3 गए 1। ये चीजें हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, इनकम मतलब आय, इसमें 20% बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और वो अपना खर्च 10% बढ़ा दे रहा है, 10 में 10% बढ़ा दे रहा है, तो बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी? बचत नहीं मानो तो यहाँ पे मान लो ए। अब चीजें सॉल्व करो, 4 में 20 से गुणा करोगे, 20 चौक 80, 10 तिहाई 30%, प्लस ए, 1 में ए से गुणा करोगे ए, 80%, 75 30%, बराबर हमारा क्या आ गया? ए। 80 में 30 गए, कितना आ गया? 50%। इसका मतलब ए। बचत कितनी परसेंट कर रहा है मेरे भाई? 50%। यही हमारा आंसर आ गया। इसमें सिंपल से लॉजिक था, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बस आप सीधे चीजें रख दो, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़े, चलो चलो सीधा सिंपल से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। एक व्यक्ति की महीने की इनकम, इनकम मतलब क्या होता है? आय,
13,500 थी और उसका महीने का खर्च 9,000 था। अगले साल उसकी इनकम 14% बढ़ गई और उसका खर्च 7% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग्स में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चीजें मालूम है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो आय कितना दिया है दोस्तों, पहले 13,500 ये दिया है, खर्च कितना दिया है 9,000। तो मेरे दोस्तों बचत क्या होगा, खर्च में से घटा दो, 0 0 5, 13 9 गए 4, ये हो गए। अब चीजें काट दो, 2 0 2 0 2 0, 15 3 45, 5 से काटो, 5 1 5 9 45, 5 1 5 5 8 40, 5 दूनी 10 5 7 35, 9 1 9 9 दूनी 18, 9 3 27। इस तरह चीजें आ गया 3 बराबर 2 प्लस 1। क्या आ गई चीजें, 2:1। ये चीजें आ गई। अब कह रहा है अगले साल उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है। इनकम मतलब आय में 14% बढ़ोतरी, इसमें 14% बढ़ जा रहा है। ठीक है, और उसके खर्च में 7%, इसमें 7% बढ़ जा रहा है। इसका नहीं मालूम है तो इसका मान लो ए। अब गुणा करो, 14 तिरिक 42, 7 दूनी 14, 7% है। 7 दूनी 14, एक में ए से गुणा करोगे। अब चीजें पक्षांतर करो, 42%, 14 इधर पक्षांतर होगा तो -14% बराबर 1। 12 में 4 गए 8, 3 में से गए 2 बराबर 28। तो जो हमारा बचत आ गई मेरे भाई वो कितना आ गई, 28%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह से आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। कल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, आपको इसे प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे जब तक आपका जब एग्जाम पास में ना आ जाए। तो आप यूपीएसआई के लिए कर लीजिए तैयारी, यूपी कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे, प्लस चैप्टर वाइज लेके आएंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आएंगे, एसएससी जीडी के लिए आएंगे। आप लोग निर्भीक होकर के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरे बच्चों में शेयर करिए। अगर चीजें हाँ समझ में नहीं आती तो आप हमारे कमेंट में 24/7 आवर्स आप पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर अवश्य रिप्लाई दूंगा। बच्चों अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।